नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभेंदु प्रसाद रॉय मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। बुजुर्गों के लिए उनके बोन हेल्थ एक बहुत ही कॉमन इशू है। होता क्या है, जितनी उम्र बढ़ता रहता है और उसके साथ साथ एक्टिविटी कम होता रहता है, बॉडी का डीजेनरेशन होता रहता है जिसको एजिंग प्रोसेस बोलते हैं, और इसी सारे चीज़ में उनके हड्डी का जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होता रहता है, जिसको हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देखा गया है कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस पुरुष के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी होता है। इसका कारण भी एक है कि महिलाओं के जो हार्मोनल रेगुलेशन में चेंजेस आता है उनके लाइफ साइकिल में मेनोपॉज के बाद, इस तरह का हार्मोनल जो चेंजेस आता है वो इस ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा दिखा जाता है। ऐसे ही पुरुष की तुलना में महिला का हड्डी कमज़ोर होते हैं, इतना स्ट्रेंथ नहीं होते हैं, और महिला के लाइफ साइकिल में ऐसा कुछ स्थिति आता है जहाँ पे उनका बोन लॉस काफ़ी होता है। जैसे हर महिला को माँ बनना पड़ता है, मतलब जब प्रेगनेंसी टाइम पे और उसके बाद जब बच्चे को वो अपना दूध पिलाती है, ये दोनों समय पे उनका हड्डी से कैल्शियम लॉस होता है और इसी वजह से महिला को हड्डी में कमजोरी आता है। हड्डी के स्ट्रेंथ किसके ज़्यादा होगा किसके कम होगा, उसके साथ मसल बल्क, मसल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी का एक बहुत ही गहरा संपर्क है। अगर पुरुष और महिला के बीच में अगर देखें तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है, पुरुष का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे महिला से स्ट्राउट होता है, मसल बिल्ड ज़्यादा होता है, इसीलिए पुरुष का हड्डी महिला के तुलना से थोड़ा स्ट्रांग ही रहता है। इसी कारण से जब एजिंग प्रोसेस होता है उस टाइम ये सारे कारणों को अगर देखें, जैसे कि मेनोपॉज होना, उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस आना, पहले से महिला का हड्डी कमज़ोर है, महिला का मसल्स पुरुष के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम होता है, अगर ये सब कुछ एक साथ दिखा जाए तो फिर समझ में आता है कि जो ओल्ड एज में महिलाओं में पुरुष की तुलना में ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा तरीके से उनका ऑस्टियोपोरोसिस दिखाई देता है। अभी ऑस्टियोपोरोसिस से बुजुर्ग लोग कैसे खुद को बचा सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के दौरान जो सारे समस्याएं आते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन आता है, मेनली जो फ्रैक्चर्स होता है, उसमें से बुजुर्ग खुद को कैसे बचाएं। सबसे पहली बात है कि लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि एक्टिव रहना है। जो जितने एक्टिव रहेंगे उतना मसल एक्टिविटी होगा, और ये सारे मसल एक्टिविटी जो है वो हड्डी के ऊपर एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, और इस पॉजिटिव फीडबैक से हड्डी से कैल्शियम बाहर नहीं निकलते और हड्डी का स्ट्रेंथ मेंटेन होता है। पौष्टिक आहार लेना, मतलब खाने के जो हमारा रेगुलर का खाना है उसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन, ये तीनों चीज के प्रॉपर संतुलन होना चाहिए। और एक चीज जिसका बहुत ही जरूरी है वो है कि सूरज की किरण हमारे स्किन पे सीधा आके गिरना चाहिए। अगर हम सनलाइट के ऊपर जाते हैं, पूरे बॉडी कपड़े से ढका हुआ है, सिर्फ उसका गर्मी मिल रहा है लेकिन रोशनी हमारे स्किन पे नहीं आ रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है कि कुछ अभ्यास है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है बोन हेल्थ के लिए, जिनमें से एक है कि स्मोकिंग। अगर किसी को तंबाकू सेवन करने का और सिगरेट पीने का आदत है तो वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ बोन हेल्थ का एक गहरा संपर्क है। अर्थात अगर बुजुर्ग जो उनका उम्र हो रहा है, पुरुष और महिला सब के लिए, अगर वो एक्टिव है, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं, और इस तरह का जो अभ्यास है सिगरेट पीने की, तंबाकू लेने की, अगर छोड़ देते हैं तो उम्मीद किया जाता है कि उनके बोन के हेल्थ अच्छा रहेगा, ऑस्टियोपोरोसिस होने का संभावना कम हो जाएगा, और उनको ऑस्टियोपोरोसिस के दौरान होने वाला फ्रैक्चर से भी बचाव होगा।